तो लोग वहां की कहानी बता रहे थे। कहा कि हजरत जरा सा सोच समझ के तकरीर कीजिएगा। हम कहा क्या? कहा बहुत सोच समझ के बोलिएगा। यहाँ माना, यहाँ का माना वहां लगा देता है, वहां का माना वहां लगा देता। हम कहा क्या हुआ? कहा क्या कहिएगा, एक नए नए बेचारे इमाम साहब आए तो लोगों ने कहा कि हजरत बच्चा लोग रात भर मोबाइल लेके घूमता है, जरा सा कुछ नसीहत कीजिए, समझाइए। आप नए इमाम हैं। तो उनके मुंह से निकला चाय की दुकान पे कि मैं क्या नसीहत करूं, यहाँ का तो निजाम ठीक नहीं है। यहाँ का कहा यहाँ का निजाम ठीक नहीं है। या अल्लाह, निजाम भाई का पोता वहां बैठा था। कहा अच्छा, पूरा गांव ठीक है, हमारे दादा निजाम नहीं ठीक है। अब वो कहा कि ले भाई हम ये नहीं कहा, हमारे कहने में गांव। कहा नहीं, आप हमारे दादा निजाम का नाम लिए। 4 आदमी गवाही देने लगा। बड़ा हंगामा हो गया, पंचायत हुई। इमाम साहब ने कहा कि भाई मैंने कहा ये गांव के हालात जो हैं उसको मैंने कहा कि यहाँ का निजाम, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं ए भाई निजाम सही नहीं था, वहाँ का निजाम सही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। अब वहाँ एक आदमी सदर साहब का नाम निजामे था। अब वो का पोता उता जो है सब लाठी गड़ासा लेके पंचायत इमाम साहब पे। अब वो लाख समझा रहे कि रे भाई मैंने ये कहा नहीं, अल्लाह कसम आपने मेरे दादा निजाम का नाम लिया, अल्लाह कसम आपने मेरे दादा निजाम का नाम लिया। अब 2-4 आदमी कहे कि हाँ 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 हाँ, आप बोले थे कि निजाम ठीक नहीं है, आप बोले थे कि निजाम ठीक नहीं है। 1100 रुपया इमाम साहब पे जुर्माना रख दिया। अब वो बोले कि रे भाई अभी ये लोग तनख्वाह नहीं दिया और 1100 रुपया जुर्माना भी डाल दिया। हसन रजा साहब शिवानी, अब वो बेचारे बड़े परेशान, अब क्या करें भाई। कहा कि ना, अब अच्छा है कि वो बोले नहीं, वो बोलवे नहीं करते थे, कोई कुछो करे बोलते ही नहीं थे। मस्जिद का लोटा ले जाए तो भी नहीं बोलते थे। बोलते ही नहीं थे। सिप्तान साहब आगे आ जाइए आप, माशाअल्लाह। उलमाए किराम से गुजारिश है कि आप लोग आगे तशरीफ लाएंगे, आप लोग के चेहरे की जियारत से तकरीर हो जाएगी। आइए हजरत सूफी साहब तशरीफ लाइए। अब बेचारे बोलते ही नहीं थे, चुपचाप कुछ बोलते ही नहीं थे, समझे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो मामला क्या हो, थोड़ा बहुत बोलते थे। एक कहीं गांव से बारात आई तो उस गांव में भी हंगामा हुआ, चर्चा हुआ कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, निजाम भाई के खिलाफ बोल दिए थे ना इमाम साहब, तो 1100 रुपया पंचायत ने जुर्माना रख दिया उनके ऊपर। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आपको तो हम बहुत नेक समझते हैं, आप तो कभी किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं है, कभी आप किसी को भड़काते नहीं है, कभी आप पोस्टर बदलवाते नहीं है, तहरीर बदलते नहीं है, आप तो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। तो ऐसा ऐसा सुना है। कहा कि देखिए आपने जो भी सुना है ना, उसमें राई के बराबर भी सदाकत नहीं है। या अल्लाह, सदाकत कहना था कि उसका भतीजा वहां पर जाकर जा, अब निजाम से ना भिड़े तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं। अब सदाकत का घर वाला सब लाठी गड़ासा बड़ासा लेके चला आया, हंगामा हो रहा। तो देखिए निजाम साहब से ना भीड़ पाए तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। अब रात में सदाकत ने भी पंचायत लगवा दी। अब सदाकत साहब ने भी पंचायत लगा दिया। अब क्या करे भाई। अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमने कहा था कि सच्चाई नहीं है। कहा नहीं, सच्चाई नहीं बोले थे, सदाकत बोले थे। कहा कि नहीं हम बोले थे, इसका माना सच्चाई का माना से हमको मतलब नहीं है, हमको अल्फाज से मतलब है। अच्छा, कुछ लोग बड़े मोटे दिमाग के होते। सीतामढ़ी में उस गांव में एक मौलाना मरहूम इंतकाल कर गए, दोस्त थे बड़े मोटे दिमाग के, तो मदरसा के खिलाफ बोलने लगे। तो लोगों को मालूम पड़ा कि हो मौलवी अब्दुल सत्तार साहब वही मदरसा के खिलाफ बोल रहे हैं। अब कहते थे कि देखो सुनो ना,
मदरसा है नहीं मगर लिख रहा है कि मदरसा है। समझे? देखिए ना, मदरसा है नहीं, लिख रहा है मदरसा है, चंदा करता है और लाखों लाख खा जाता है, ये खा जाता है, वो खा जाता है, वो खा जाता है। लोगों ने कहा भाई तो गलत बात है, बंबई में भी चंदा पे फर्क पड़ेगा। पंचायत बैठा तो लोगों ने कहा कि ये बताइए कि भाई मदरसा से आप पढ़े भी हैं, बड़े बड़े उलमा पढ़े हैं, आप काहे इस मदरसा के खिलाफ बोलते हैं? आप भी तो मौलवी हैं, तो आपको क्या तकलीफ है बोलिए, हम लोग उसको पूरा करें। अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा, पूरा करें। तो वो खड़े हुए मौलाना साहब, बड़े मोटे दिमाग, बड़े नेक आदमी थे मगर मोटे दिमाग के थे। तो कहा कि सुनिए, हमको जो है एक बात पूछना है। का ये हाफिज बदरुल साहब है ना, बदरुल इस्लाम, इनसे हम पूछते हैं कि मदरसे का नाम बदरुल इस्लाम काहे रखा, हमको इसी से तकलीफ है। तो सारे मौलाना लोग उंगली दाब गई, अल्लाह बदरुल इस्लाम, इस्लाम का बदल, इस्लाम का बादल, इस्लाम का चांद, इस्लाम का हिलाल, क्या यही माना ना होगा। तो कहा भाई इसमें आपको क्या तकलीफ है, बदरुल इस्लाम इतना अच्छा नाम है। कहा आप फारसी नहीं पढ़े हैं? बद माने क्या होता है? बुरा। क्या इस्लाम का सबसे बुरा मदरसा हमने गांव में? इसलिए हमको इसके नाम पे एतराज। तो लोगों ने कहा भाई बद इस्लाम नहीं ना है, बदरूल है। का रूल से हमको कोई मतलब नहीं है, बद कमाना आ गया, हम वही लेके चलेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते मोटे दिमाग के। अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। 1100 रुपया निजाम साहब ने डाल दिया और 700 रुपया सदाकत साहब ने उनके ऊपर पड़ जाए। वो बोले कि बताइए अभी तनख्वाह मिली नहीं है कि जेब से जा रहा है मामला। मकसूद साकी साहब अब बेचारे चुप हो गए। अब कोई कुछ बोलता बोलबे नहीं कर, कोई कुछ बोलता बोलते ही नहीं थे। लोग आते, इमाम साहब, इमाम साहब टाइम हो गया अजान का। हजरत मुसल्ला वो फला चीज की चाबी कहाँ है? हजरत मगरिब असर का टाइम बढ़ा कि घटा? हजरत फला के हम मिलाद में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अब बोलते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। पूरा गांव परेशान हो गया, अरे भाई ये बोलते ही नहीं है। हजरत खाना ला दे। बेचारे बड़ा परेशान थे, हमारे जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी की तरह। कहा कि ना, नतीजा निकला कि जब बोलते नहीं थे तो लोगों ने कहा कि आप बोलिएगा नहीं तो कैसे? कहा अल्लाह हिदायत दे, या अल्लाह हिदायत का बेटा बाप बाप चिल्लाने लगा। कहा कि लो इमाम साहब बताइए, निजाम साहब के ऊपर पढ़े, फिर सदाकत साहब, अब हमारे अब्बा जो है हिदायत का नाम ले रहे हैं। कहा हिदायत को खबर मिली, कहा कि रात में आप पे पंचायत करेंगे या कल पंचायत करेंगे। या अल्लाह, रात में इमाम साहब बोलिया बिस्तर लिए चल दिए। गिरे भाई इतना मोटा दिमाग आदमी के यहाँ हमको रहना ही नहीं। हजरात कहने का मकसद यह है कि तालीम की जरूरत है, और जो लोग तालीम के पक्ष में है वही हाथ उठाएं। वाह वाह, माशाअल्लाह। तालीम होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया की हर कौम जो आपको समझती है कि पढ़ा लिखा लोग नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आधी रोटी खाइए, बच्चे को पढ़ाइए, ताकि बच्चा ये ना कहे कि मेरे बाप ने तो बिल्डिंग छोड़ा मगर मुझे जाहिल बना के छोड़ दिया, बल्कि पढ़ने के बाद बेटा ये कहे मैं गरीब हूं मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसने मुझे इल्म वाला बना दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। और जहां तालीम होगी वहां जहालत नहीं होगी, क्योंकि इल्म दीन नूर है। अल इल्मो नूरुन, इल्म रोशनी है, नूर है। और इल्म पर सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया।
इस्लाम ने जोर दिया इल्म पर। नबी ने यहां तक फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र तक। अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, मगर ईमानदारी से बताओ कितने अमीर के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? बोलिए। जो बच्चा काम का नहीं उसको मदरसा में ले आएंगे हजरत के। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हजरत के यहाँ हो रही, कुरान पढ़ बच्चे जब सुनाते हैं तो तबीयत खुश हो जाती। मगर ऐसे बच्चे को लाया जाता है, आज जो बच्चा स्मार्ट है उसको कॉलेज में। क्यों? कहा कॉलेज में पढ़ेगा मेरा नाम पैदा होगा। पहले स्टेज की 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा मैं, 1 मिनट के लिए ईमानदारी से। कसम खुदा की मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर हुआ हो तो खानदान का नाम हुआ हो, इंजीनियर बना तो खानदान का नाम हुआ हो, कलेक्टर बन गया तो भी खानदान का नाम नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक पुष्ट चला है। मगर अल्लाह की कसम किसी गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया है तो आलिम दीन हो गया है तो 7 खानदान तक उसका नाम चल रहा। अबे तुम तो तुम्हारी ये डिग्री 5 साल 10 साल 15 साल, मगर जो डिग्री इस्लाम ने इन्हें दिया है वो कोई छीन नहीं सकता। मुझसे पेशरो चतुर्वेदी साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, गुफ्तगू सुन रहा था, इसलिए कि रहबर को बेदार रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कौन कहां से बोला? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लाम के ऊपर नबी ने भी तालीम के लिए जोर दिया है। और इल्म दीन का मामला तो ऐसा है कि गौसे पाक ने भी इतना जोर दिया कि दुनिया में आने से पहले मां के पेट से आ रहे हैं तो कुरान का इल्म लेके आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी। मुसलमान और पढ़ा लिखा ना हो ताज्जुब है। आज हम लोगों को मसला, अच्छा मसला वही याद होता है जिसमें अपना फायदा हो। बुरा नहीं मानिएगा जी जी। और जहां इमाम साहब का फायदा होगा वहां शरीयत निकालेगा, शरीयत का कानून निकाल देगा। कहा मकसूद भाई कि ये जायज नहीं है, ये तय करना जायज नहीं है, अपना दिमाग लगा देगा जहां इमाम का फायदा होगा। मगर सुनिए, इस्लाम की तालीम, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर नहीं बनाइए, अल्लाह ने पैसा दिया बनाइए। मैं दुआ करता हूं, बोलिए दुआ कर दूं हाथ उठा के कि अल्लाह जो लोग हमारी कौम के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। इंजीनियर बनाइए, स्कॉलर बनाइए। अगर आपके बच्चे डॉक्टर बने होते तो कोरोना के अंदर किसी मुसलमान की बेगुनाह मुसलमान की जान नहीं जाती। आपके बच्चे अगर इंजीनियर बने होते तो कौम का भला होता। आपको मालूम है इस्लाम की तालीम और इस्लाम का मकाम, ये जितने अल्लाह वाले आए हैं, चाहे गौसे पाक हो चाहे गरीब नवाज हो, पहले इल्म हासिल किया है बाद में खानकाह में आए। गौसे पाक तो इल्म दीन के लिए 40 अशरफी वालदा दे रही हैं। ये वाकया बहुत मशहूर है, वाकया बताना मकसद नहीं। और आप पढ़ने के लिए दूर जा रहे हैं। यहां तक एक मौका ऐसा आया कि 7 दिन गौसे पाक इल्म दीन तालिब इल्मी की जमाने में भूखे हैं, फाका कशी है। तो आपने सोचा कि मैं चलूं कुछ ऐसी चीज मुबाह चीज खा लूं जिससे जान बच जाए। तो आपने देखा कि कई और औलियाए किराम उस राह में हैं, तो आपको शर्म आई कि इनके बीच में मैं हायल हूं, फिर आपने सब्र कर लिया। 7वें या 8वें दिन आप किसी मस्जिद में आराम कर रहे थे, एक मुसाफिर आता है और अपने साथ कुछ खाने का सामान, क्योंकि उसके नाम लेना मुनासिब नहीं है, भुना हुआ गोश्त और हलवा ला के खरीद के खाना चाहता था कि गौसे आजम की नजर पड़ी और जैसा वो लुकमा डालता था तो अंदर से नफ्स जो है भूख भूख कह रहा था। उसने इसको महसूस किया, कहा शहजादे आके तुम खा लो इसमें।
जब उसने कहा तब गौसे आजम गए खाने के लिए, तो वो खाते खाते उसने कहा कि ये बताइए क्या आप जीलान के उस शख्स को जानते हैं जिसका नाम अब्दुल कादिर है? कहा क्यों, क्या बात है? कहा उनकी वालिदा ने उनके तालीमी खर्च के लिए कुछ रकम अता फरमाया था। जैसे मैं यहाँ दाखिल हुआ उस वक्त तक मेरा मेरे पास जो पैसा था वो था, मगर उनको तलाशने में मेरा पैसा कुछ खत्म हो गया। आज कई दिन के बाद उनके पैसे में से मैं लाकर एक वक्त का खाना खा रहा हूं। तो गौसे पाक ने कहा घबराइए नहीं, अब आप मेहमान हैं, अब्दुल कादिर मेजबान है। जरा हाथ लहरा के सुभान अल्लाह कह दीजिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। आप मेहमान हैं, अब्दुल कादिर मेजबान है। और आपने कहा कि वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं, मेरी वालिदा ने दिया है, और जो आपने खर्च किया मैं उसे माफ करता हूं, और कुछ रकम आपने और अता फरमाया। भाई सखी की औलाद है, सखावत उनके घर की अता फरमाया। तो तालीम के लिए सरकार गौसे पाक, आज हम तालीम से कितने कोसों दूर हैं। आज जहालत देखिए, आज हम ऐसे हालात हो गए कि जो पाता है हमें धक्का मार के चल दे।